वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जीवन को जीने के दो ढंग होते हैं। आज इस सूत्र को आप ठीक से सुनना और ठीक से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। निज धर्म कहता है कि एक ढंग तो है संघर्ष का, जो ज्यादातर लोग करते हैं और करते ही चले जाते हैं। दूसरा ढंग है समर्पण का, जो बहुत कम लोग करते हैं। बंधुओं, संघर्ष का अर्थ है कि मैं परमात्मा और प्रकृति यानी जो समग्र है उससे अलग हूं, और समर्पण का अर्थ है कि मेरी मर्जी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं अगर अलग हूं तो संघर्ष स्वाभाविक है। आदमी अलग बातें करेगा तो तरह तरह के संघर्ष होंगे, और जब आदमी परमात्मा की मर्जी के साथ एक हो जाएगा तो बंधुओं, समर्पण एक ऐसी चीज है जिससे ये जीवन सुखद हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य क्या है कि हर आदमी सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप जानते हो ये संघर्ष, तनाव, अशांति और चिंता लेकर के आता है। और जो समर्पण है, समर्पण से इंसान के जीवन में शांति आती है, आनंद आता है, और एक दिन परम ज्ञान भी हो जाता है। आज एक बंधु का फोन आया, कहने लगा कि आप वीडियो को निरंतर जारी रखें, इसे बंद मत कीजिए। मैंने कहा मैं कब चाहता हूं, लेकिन इन दिनों भी आप मुझे सुनते हो और मेरे गले से वाकिफ हो। फिर भी बंधुओं, परमात्मा की मर्जी होती है तो मैं आ ही जाता हूं। मैं कोई जिद नहीं करता। मेरा आपके प्रति समर्पण जब तक मैं हूं तब तक रहेगा। इसलिए ही निज धर्म ने कहा है कि जब आपकी कोई अपनी चाहत नहीं होगी, उसकी चाहत ही आपकी चाहत बनेगी। जहां वह ले जाएगा वहीं तुम्हारी मंजिल होगी। याद रखना, जो लोग अपनी मंजिल बनाते हैं, ठीक से समझिए, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने तो वहां पहुंचना है, तो वे संघर्ष, चिंता और तनाव में जीते हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा की मर्जी को मान लेता है कि जैसा तू चलाए वैसी ही गति से चलूंगा, मेरी अपनी कोई आकांक्षा नहीं है, तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तो तुम तिर जाते हो। समझने का प्रयास कीजिए। आकाश में देखना, चील बहुत ऊंचाई पर उड़ जाती है, फिर पंख भी नहीं हिलाती, फिर पंखों को फैला देती है और हवा में तैरती है। वैसे ही तैरने की दशा
जब आपकी चेतना में आ जाएगी तब समर्पण हो जाएगा और फिर पंख हिलाने की यानी संघर्ष की जरूरत ही नहीं रहेगी। मेरे पिताश्री कहते थे कि ये संसार सिकंदरों को तृप्त नहीं कर सका और आम आदमी की आकांक्षाएं तो छोटी छोटी होती हैं, उन्हीं को पाने में जीवन बीत जाता है और आदमी पीछे रह जाता है। योग्यता आपको परमात्मा ने दी है। ज्यादा लालच में और ज्यादा महत्वाकांक्षाओं में समय को मत गंवाओ। जानते हो, आदमी डरा डरा सा रहता है क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है। इस संसार में कभी कुछ पकता ही नहीं और मौत आ जाती है। कभी कुछ पूरा नहीं होता, मृत्यु आ जाती है। ये जो आपाधापी है ये व्यर्थ है, सारा श्रम निरर्थक है। करना हो तो कुछ असली काम करो। जब असली काम करोगे तो आप परमात्मा के पात्र बन जाओगे। आज धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने पिताश्री की सेवा करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मैंने उससे कहा कि वो सेवा के पात्र थे, वे अपनी मर्जी करते ही नहीं थे। जब भी दे दिया खा लिया। मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बात देखी है। यदि मेरे पिताश्री ने कहा कि 1 गिलास पानी चाहिए, जानते हो उस दिन मैं टेम्परेचर देखता था। जब हाई टेम्परेचर होता था तभी कभी पानी का गिलास लिया होगा, अन्यथा जो दे दिया वो ग्रहण कर लिया, मांगा कभी कुछ नहीं। टीवी की हो या किसी अन्य यंत्र की आवाज तेज हो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये आवाज तेज क्यों है, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। जीवन में संघर्ष भी किया लेकिन चाह कोई नहीं रखी। आज बड़ी घटना आपको बताता हूं। अपने अंतिम समय में उन्होंने एक केवल बेंत जो होती है लकड़ी, एक ऐनक और एक रुमाल, ये अंतिम 2 वर्षों में उनके पास ये 3 चीजें थी। 1 साल बाद उन्होंने बेंत छोड़ दी। 6 महीने बाद जो है चश्मा उनसे छूट गया, उन्होंने कभी चश्मा नहीं मांगा। अब एक रुमाल बचा था जिससे वे खाने पीने के बाद हाथ या मुंह पोंछते थे। जानते हो, एक दिन सुबह से शाम तक उन्होंने रुमाल भी नहीं देखा, ना ही पूछा कि मेरा रुमाल कहां है। मैं समझ गया कि लगता है पिताश्री अब सच्चिदानंद भगवान के भीतर लीन होना चाहते हैं। बंधुओं, ये शुक्रवार की बात थी और शनिवार को पिताश्री परमात्मा के चरणों में लीन हो गए थे। और संयोगवश आज शनिवार है और मेरे पिताश्री का श्राद्ध है। उन्होंने अपने जीवन में एकादशी जो है कभी नहीं छोड़ी और इसीलिए उनकी मृत्यु भी एकादशी के दिन हुई। वे अक्सर कहते थे कि मैं करुणा निधान की चरणों की धूल हो जाऊं, बस इतना ही काफी है। और कोई आकांक्षा उनमें नहीं थी। और फिर बताऊं आपको एक बात, गुजरात निवासी जो मितेश है उसके भी पिताश्री का आज श्राद्ध है। देखो ये कितना बड़ा संयोग है कि मेरे माता और पिता के साथ साथ ही उसके माता पिताश्री का भी
एक ही दिन श्राद्ध आता है। मैं चैनल की तरफ से उनके पिताश्री के चरणों में नमन करता हूं। परलोक बैठे वो आप सबको आशीर्वाद दें, ऐसी मैं कामना करता हूं। बंधुओं, जीवन है, जीवन तो बीत ही जाएगा। ये जो 15 दिन होते हैं ये अपने पूर्वजों और पितरों को याद करने के लिए होते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा हो, मैं कहता हूं इन 15 दिनों के अंदर मनुष्य को पूरे भाव से दान पुण्य करना चाहिए और अपने पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही, उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी है, 11वां श्राद्ध रहेगा। बहुत ही बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, अपने पूर्वजों का स्मरण करना और फिर 5 कदम उत्तर दिशा में चलना और फिर 4 मिनट बैठकर मौन रखना, फिर 11 बार लंबी श्वास लेना और 111 बार ताली बजाना। पीपल देवता और सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, किसी भी 2 फल का दान करना और शाम के समय हनुमान जी के समक्ष बैठकर दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 2 अक्टूबर दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन और शरीर ये थकावट महसूस कर सकते हैं। घर के कामों में सफलता मिलेगी। कारोबार के लिए दिन सामान्य है और किसी विशेष कार्य में दौड़ धूप बन सकती है। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी वाला है। आज किसी जरूरी काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। यूं कहूं, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए दिन महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है। सेहत लगभग सामान्य रहेगी। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। मेहमान आ सकते हैं। कर्क, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। कार्य व्यवहार से फायदा मिलेगा। घर के कामों में कुछ नए खर्च होंगे। किसी का काम आपके काम को प्रभावित करेगा और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। सिंह, कोई अपना व्यक्ति आपको थोड़ी निराशा दे सकता है। कुछ बातों को लेकर या कुछ कामों को लेकर असमंजस मन में बनेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। किसी काम में थोड़ी प्रतीक्षा भी होगी। सेहत पक्ष सामान्य रहेगा। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलेगी। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। आज आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा और संतान संबंधी कामों पर थोड़ा खर्च होगा। तुला, घरेलू परेशानी आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है। मन थोड़ा उतार चढ़ाव में रहेगा। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है। से ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है और किसी काम में दौड़ धूप बनेगी। दोपहर बाद समय बदलेगा और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। धनु, दिनचर्या उतार चढ़ाव वाली रहेगी। किसी विशेष काम में ज्यादा भागदौड़ होगी। नई योजना कामयाबी की तरफ बढ़ेगी। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। मकर, अपनों से मिलन होगा और किसी काम करने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। से ठीक रहेगी। मित्रों के काम पर या किसी अन्य करीबी के काम पर कोई खर्च हो सकता है। कुंभ, आज रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। आमदन का कोई नया साधन भी दिखाई पड़ सकता है। दिन सामान्य रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कुछ खर्च भी होंगे और परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद भी बन सकते हैं। मीन, आज पुराने मित्रों के सहयोग से कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है और नई योजना सफलता की तरफ बढ़ सकती है और कोई शुभ संदेश भी आ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।